हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच मी फिजियो। इट्स रिया और आज की वीडियो का टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं और कैसे ये हमारे नी जॉइंट को अफेक्ट करता है, क्या क्या इसके क्लिनिकल फीचर्स आते हैं। तो अगर आप भी ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक डीजेनरेटिव डिजीज़ है, मोस्टली ये ओल्ड एज के पेशेंट्स में ऑब्जर्व की जाती है। नाउअडेज एक कोई पर्टिकुलर एज रह नहीं चुकी है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, क्योंकि ये किसी भी एज में ऑब्जर्व की जा सकती है। बेसिकली क्या होता है इसमें कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट में काफ़ी ज़्यादा सीवियर पेन ऑब्जर्व करने को मिलता है। बट अब ये कंडीशन 30 से 40 साल के बीच के लोगों में भी ऑब्जर्व करने को मिली है, और ये हुआ है रिपीटेटिव मोशन की वजह से या ओवर यूज़ की वजह से। अगर कोई पेशेंट अपने जॉइंट का, नी का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर देता है या रिपीटेटिव मूवमेंट होता है, तो उस वजह से भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी जो फीमर और टिबिया है वो हमारी नी जॉइंट को फॉर्म करती है, तो उसके दोनों के बीच में एक आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। वो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक कुशन की तरह वर्क करती है, जिसकी वजह से बहुत ही स्मूथ मूवमेंट होता है हमारे नी में। दोनों बोन्स में बहुत स्मूथ मूवमेंट होता है उस आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से। ठीक है, अब ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कि जो आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों बोन्स के बीच में प्रेजेंट थी वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उसमें डिजेनरेटिव चेंजेस ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, जिस वजह से जो एक तो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, और दूसरा जब आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी, डीजेनरेट हो जाएंगी, तो जो बोन है वो आपस में रब करती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है और वो पेन प्रोड्यूस करती है पेशेंट में। ठीक है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिस्ट्रक्शन की वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के काफ़ी अलग अलग कॉजेज़ होते हैं। सबसे पहला एक एज, तो ओल्ड एज के पेशेंट में ये ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलती है। अबव 45-50 हम देखते हैं कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि यंग एज में ऑब्जर्व करने को नहीं मिलते हैं, यंग एज में भी अब ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। एज रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है तो ऑब्जर्व करने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारे ओल्ड एज के पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादा होता है यंग एज के कंपैरिजन में। दूसरा हमारे पास है जेंडर, फीमेल्स में ये ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलता है मेल्स के कंपैरिजन में आफ्टर मीनोपॉज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फीमेल्स हैं उनमें एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से मीनोपॉज के बाद फीमेल्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो तीसरा मेन कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेस पर्सन में भी हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनका वेट जैसे नी जॉइंट में शिफ्ट हो रहा है, तो उस वजह से भी जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑब्जर्व करने को मिलता है। अगर पेशेंट में रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है हमारे जॉइंट का, तो उस वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट में डेवलप हो सकता है। तो ये कुछ हमारे कॉजेज हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस प्रोड्यूस कर सकते हैं पेशेंट में। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। तो पेशेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र कर रहा है उसको नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे जॉइंट में मीडियली साइड बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब वो मीडियल साइड पेन का रीज़न ये है कि जो मीडियली एपिकॉन्डाइल होता है हमारे फीमर का वो ज़्यादा बड़ा होता है, जिस वजह से जो स्पेस है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो मीडियली साइड कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा कम हो जाती है लेटरल की कंपैरिजन में, जिसकी वजह से पेन होता है। मान लीजिए ये हमारा फीमर का लोअर एंड है, ये टिबिया का अपर एंड है, जो कि हमारा नी जॉइंट फॉर्म कर रहा है। इन दोनों के बीच में आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट है। जब हम मूव करेंगे तो आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से एक स्मूथ मूवमेंट होगा, बट ओए के केस में क्या होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिस वजह से जो बोन है उसका एक तो स्पेस कम हो जाएगा, मीडियली साइड ज़्यादा कम होगा, और जिसकी वजह से जो पेन है, क्योंकि जब मूव करेगा जॉइंट तो पेन प्रोड्यूस होगा मीडियली साइड ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, स्पेस ज़्यादा कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है स्वेलिंग। पेशेंट्स में स्वेलिंग ऑब्जर्व करने को मिलती है, क्यों? क्योंकि एक इन्फ्लेमेशन का ये साइन है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, पेशेंट का पूरा जो नी जॉइंट है वो स्वेल्ड अप हो जाता है। ठीक है, इन सम केसेस क्या होता है,
फ्लूइड भी डिपॉजिट हो जाता है पेशेंट्स में। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है क्रेपिटस। आर्टिकुलर कार्टिलेज के डिस्ट्रक्ट हो जाने की वजह से बोन आपस में मूव करती है, जिस वजह से क्रेपिटस साउंड प्रोड्यूस होती है पेशेंट्स में। तो ये भी एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है जो कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर है वो है पेशेंट की डिफॉर्मिटी हम ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली पेशेंट में हम जेनुवेरम डिफॉर्मिटी, जिसे हम बो लेग भी बोलते हैं, मतलब कि जो दोनों लेग्स के बीच का गैप है वो बढ़ जाता है, उसे हम बो लेग्स बोलते हैं। तो बो लेग डिफॉर्मिटी भी ऑब्जर्व करने को मिलती है। पेशेंट में मसल वीकनेस हो जाने की वजह से पेशेंट का जो गेट है वो वैडलिंग हो जाता है, जो क्वाड्रिसेप है हमारी वो वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का वैडलिंग गेट भी हम ऑब्जर्व करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में। तो ये हमारे कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे जो कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में ऑब्जर्व करते हैं।